बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करें मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 6। इसी के साथ एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड साइन अल्फा टेन अल्फा एंड सीकन अल्फा इफ कॉस अल्फा इक्वल्स टू -5/3। हमें कॉस की वैल्यू दी हुई है और उन्होंने कहा है कि साइन टेन और सीकन सब आइडेंटिटीज हमने उन्हें बतानी है कैलकुलेट करके। अब साथ में एक बात कि उन्होंने हमें यहाँ पे ये वाला दिया हुआ है क्वाड्रेंट ये दिया हुआ है पाई और पाई/2 और पाई के दरमियान। तो पाई/2 हमारे पास क्या होता है 90 और पाई हमारे पास होता है 180। इसका मतलब ये किस क्वाड्रेंट की बात करें, सेकंड क्वाड्रेंट की। वो कैसे, ऐसे देखें, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0, 90, 180, 270 और 360। ठीक है, आप ये बात कर रहे हैं कि 90 से 180 के दरमियान है अल्फा की वैल्यू एंगल, तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो अब हमने जो भी वैल्यूज़ लेनी है, अब ये क्वाड्रेंट क्यों इंपॉर्टेंट होता है वो मैं आपको साथ आगे समझाऊंगी। अब सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम देखते हैं कौन सी आइडेंटिटीज हमारे पास पॉजिटिव हैं और कौन सी नेगेटिव। उसके लिए मैंने कहा था आपने याद रखना है कास्ट, CAST, A फॉर ऑल, S फॉर साइन, T फॉर टेन, C फॉर कॉज। हर वैल्यू अपने क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है और दूसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ए फॉर ऑल के सारी आइडेंटिटी साइन हो, टेन हो, कॉज हो, सब पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन पॉजिटिव होता है, टेन और कॉज नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास टेन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉज नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और टेन और साइन नेगेटिव। अब ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं ये आपको मैं क्वेश्चन में साथ साथ बताऊंगी। अच्छा जी, अब हमारे पास पहले उन्होंने वैल्यू दी हुई है कॉस इक्वल्स टू -5/13। अब हमें पता है कि कॉस का उलट क्या होता है, हमारे पास सीकेंड होता है। तो अगर मैं कॉस की वैल्यू को उलट दूंगी तो वो मेरे पास सीकेंड का आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो सबसे पहले सीकेंड का निकालने के लिए इसकी वैल्यू मैंने उलट दी, ये माइनस तो इसी तरह रहता है, ये 13/5 हो जाएगा। तो मेरे पास सीकेंड का आंसर आ गया -13/5 कॉस की वैल्यू जस्ट उलटने से। अब मेरे पास कॉस की वैल्यू है तो मेरे पास ये फार्मूला हमें पता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 होता है। हम क्या करेंगे, कॉस की हम वैल्यू पुट कर देंगे। कॉस की वैल्यू हमारे पास जो गिवन है -5/13 हमने वो पुट की और ये उसका स्क्वायर लगा दिया, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1। अब हम क्या करेंगे, हमने साइन की वैल्यू जब फाइंड करनी है तो ये -5 का स्क्वायर है, तो ये हमारे पास माइनस का स्क्वायर अगर हम लें तो पॉजिटिव हो जाता है, और 5 का स्क्वायर लिया 25, 13 का स्क्वायर लिया तो 169 आ गया, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1। अब ये वैल्यू हमारे पास प्लस है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगी तो माइनस हो जाएगी। हम इसको इक्वल के दूसरी तरफ ले गए, हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस दिस वैल्यू 25/169। अब हमने क्या करना है, सिंपल हम एलसीएम लेंगे, या आप कैलकुलेटर में भी एज इट इज़ लिख के तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा 144 डिवाइडेड बाय 169। हम क्या करेंगे, हमें तो सिर्फ साइन अल्फा की वैल्यू चाहिए। हम बोथ साइड्स क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। इस स्क्वायर ने स्क्वायर रूट की कटिंग कर दी। हमें पता है 144 हमारे पास 12 का स्क्वायर होता है, 169 13 का स्क्वायर होता है। हम इनको स्क्वायर बना के अगेन स्क्वायर रूट की कटिंग कर देंगे। लेकिन जब अंडर रूट हमारे पास आ जाए तो जब वो वैल्यू ओपन होती है वो एक दफ़ा प्लस और माइनस में ओपन होती है। तो अब हमने देखना यह है कि हमारे पास जो उन्होंने क्वाड्रेंट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास साइन पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में। अब हमारे पास उन्होंने कहा सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव नहीं होता। तो इसका मतलब है कि जो हमारा आंसर आया है हम उसमें जस्ट पॉजिटिव वैल्यू को यूज़ करेंगे, इस नेगेटिव वैल्यू को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव नहीं होता। तो हमने साइन अल्फा इक्वल्स टू 12/13 ले लिया ऑटोमेटिकली। हमें पता है साइन का उलट क्या होता है, कोसेकेंड अल्फा होता है। तो साइन के आंसर को हम चेंज कर देंगे, उलट देंगे, 13/12 कर देंगे, तो हमारे पास कोसेकेंड अल्फा आ गया। अब हमने टेन अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी थी। टेन थीटा का हमारे पास फार्मूला होता है साइन बाय कॉज। तो हम करेंगे साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉज अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 12/13, वो हमने लिखी डिवाइड, और हमारे पास कॉज अल्फा की वैल्यू है -5/13। अब जब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो इस तरफ की जो वैल्यू होती है उसको उलट देते हैं। तो हम लिखेंगे 12/13 मल्टीप्लाई -13/5। अब ये मल्टीप्लाई हो रही हैं तो देखें ये 13 ने 13 की कटिंग कर दी, ये माइनस तो आएगा साथ इसी तरह, और इन दोनों की कटिंग नहीं होती तो ये 12/5। अब हमारे पास 10 का आंसर भी आ गया। उन्होंने हमें जितनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फाइंड करने का कहा हुआ था, साइन, टेन, सीकेंड, सबका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहते हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ हॉट एयर बैलून 500 मीटर। 500 मीटर हमारे पास डिस्टेंस है। अवे क्लाइंबिंग अप वर्टिकली चेंज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री।
पहले उसका एंगल क्या था, 30 डिग्री था, देन चेंज होके 60 डिग्री हो गया इन 100 सेकेंड। सेकेंड्स हमारे पास टाइम का यूनिट होता है। व्हाट इज़ अपवर्ड स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, हमने अपवर्ड स्पीड बतानी है उन्हें, और स्पीड उन्होंने कहा मीटर पर सेकेंड में कैलकुलेट करनी है। स्पीड का ही यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। ये हम फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं। टाइम हमने लिख लिया, जो जो चीज़ें हमें गिवन थी हमने सबसे पहले लिख ली। इसकी डायग्राम बनेगी कुछ इस तरह कि पहले हमारे पास एंगल 30 था, फिर वो एंगल 60 चेंज हुआ उसका, ठीक है जी। और हमारे पास डिस्टेंस 500 मीटर दिया हुआ है। इसको हमने, हमारे पास दो हाइट बनी, इसको h1 का नाम दे दिया, इसको x का नाम दे दिया, और टोटल हाइट हमारे पास h है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास देखें दो ट्राइंगल बन रही हैं, एक इस तरह ये ACB, और एक हमारे पास ये वाली ट्राइंगल बन रही है ABD, ठीक है जी। हम क्या करते हैं, दोनों ट्राइंगल्स को अगर हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि एंगल हमारे पास है, बेस भी हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, इजीली हाइट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जब हाइट की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो हम आराम से वेलोसिटी वाला फार्मूला अप्लाई कर लेंगे स्पीड के लिए। अच्छा जी, अब हमने लिखा tan 30, सबसे पहले हमारे पास एंगल है तो हम tan थीटा का फार्मूला लगाएंगे। उसमें हमें क्या चाहिए होती है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है हमारे पास tan थीटा। तो tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की वैल्यू है h1 और बेस की वैल्यू है 5। हमने उस तरह पुट कर दी। tan 30 की वैल्यू है हमारे पास √3/3, और हमारे पास h की जगह h1 डिवाइड में 500 है। अब ये 500 डिवाइड हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने किया 500 मल्टीप्लाई √3/3। इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, हमारे h1 का आंसर आ जाएगा 288.67, यानी कि यहाँ इस हाइट का आंसर आ जाएगा 288.67। अब हम क्या करते हैं, हम दूसरी फुल ट्राइंगल जो कंप्लीट है उसका फार्मूला लगाते हैं, तो हमारे पास टोटल h की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इस पूरी h की वैल्यू में से ये वाली वैल्यू माइनस करेंगे तो ये x का आंसर आ जाएगा। हम tan 60 की वैल्यू लगाएंगे, tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। ये हमारे पास एंगल 60 और ये हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस। tan थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर की जगह हमने h लिख दिया, ये h2 का नाम दे दिया इसको हमने, और बेस हमारे पास 500 थी, हमने 500 पुट कर दी। tan 60 की हमारे पास वैल्यू होती है 1.732। मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में था, डिवाइड हो रहा था, इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। इस वैल्यू से हमारे h2 का आंसर आ गया 866.025। अब समझने वाली बात यह है कि हमने x की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास h1 की भी वैल्यू आ गई है, h2 की भी वैल्यू आ गई है। ये फुल h की वैल्यू अगर मैं इन एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं कि पूरी वैल्यू अगर हमारे पास 5 के बराबर हो और मैं कहूँ कि ये वैल्यू हमारे पास 3 के बराबर है, तो ये कितनी होगी, ये हमारे पास कैसे पता चलेगी, हम टोटल 5 में से 3 को माइनस कर देंगे तो 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह जो हमारे पास h2 का आंसर आया उसमें से अगर हम h1 का आंसर माइनस कर देंगे तो हमारे पास x का आंसर आ जाएगा। तो हम x का आंसर कैलकुलेट करते हैं। हमने किया चेंज कितना आया, चेंज हमारे पास x के इक्वल है। हमने 866.025 में से माइनस किया 288.675। इनको माइनस करने के बाद हमारा आंसर आया 577.35। अब हमारे पास ये आंसर आ गया है डिस्टेंस का। तो हमने क्या किया, हम फार्मूला लगाएंगे वेलोसिटी का, v इक्वल्स टू d/t। हमारे पास फार्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस तो आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, हमें टाइम 100 सेकेंड दिया हुआ था उन्होंने क्वेश्चन में, हमने इनकी वैल्यू पुट कर दी तो हमारा आंसर आ गया 5.77 मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। उन्होंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ a इन द फॉलोइंग फिगर। अब हमें फिगर में उन्होंने कहा हुआ है कि a की वैल्यू फाइंड करके दें। हमें फिगर देखने से पता चल रहा है भाई कि ये भी वैल्यू हमारे पास गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। हमने बेस फाइंड करनी है। अगर मैं सिर्फ इस वाली जो छोटी ट्राइंगल है ABC इसको फाइंड करूँ तो मेरे पास ये वाली बेस का आंसर आ जाएगा। अगर हम टोटल ट्राइंगल का जो है वो एरिया फाइंड करें तो ये साइड भी हमारे पास गिवन है, ये भी, तो मेरे पास टोटल एरिया आ जाएगा। वो पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल, हम टोटल एरिया में से अगर ये वाला एरिया माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो हम इसको सोल्व करते हैं। अब ये है हमारे पास, यहाँ पे हमें दो साइड्स दी हुई हैं, तीसरी साइड फाइंड करनी है। हम एंगल नहीं फाइंड करते, हम डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। वो हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेनियस इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो हमने क्या किया, इनकी वैल्यू लगा दी, AD इक्वल्स टू AB प्लस BD का स्क्वायर,
ठीक है जी। ए डी हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, इक्वल्स टू ए बी हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, प्लस बी डी हमारे पास क्या है, बेस। तो हमने ये फार्मूला लगाया, इनकी हमने वैल्यू पुट की। तो ए डी की वैल्यू हमें 16 गिवन है, ए बी की वैल्यू हमारे पास 10 गिवन है, हमने वो पुट कर दी। तो 16 का स्क्वायर 256, 10 का स्क्वायर 100 है। अब ये इक्वल किस तरफ प्लस हो रहा है, इक्वल किस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और बी डी हमारे पास एज इट इज़ आ गया। इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास 156 आया, लेकिन हमें तो स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। इस स्क्वायर ने स्क्वायर रूट की कटिंग कर दी हमारे पास, और इसको जब हमने कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 12.49 बी डी का। इसका मतलब ये टोटल एरिया हमारे पास आया 12.49। अब हम क्या करेंगे, अब हम छोटी वाली ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। बिल्कुल इसी तरह ये वाली साइड और ये वाली साइड को इस्तेमाल करके हम तीसरी साइड फाइंड कर लेंगे। अब हमने इसी तरह लगाया हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर ए सी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ए बी का स्क्वायर, प्लस बेस हमारे पास है बी सी उसका स्क्वायर। अब ए सी की वैल्यू हमें गिवन है, हमने 14 पुट कर दी, ए बी की वैल्यू 10 गिवन है, वो पुट कर दी, बी सी को हमने एज इट इज़ नीचे उतार लिया। 14 का स्क्वायर 196, 10 का स्क्वायर अगेन 100 होता है, फिर यहाँ प्लस हो रहा है, इक्वल किस तरफ आके माइनस हो जाएगा, और बी सी का स्क्वायर हमने ऐसे लिख दिया। इन दोनों को माइनस किया, अंडर रूट ऑफ 96 आया, और हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। तो इस स्क्वायर रूट ने अगर यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लें और यहाँ पे भी लें, देखें तो इस स्क्वायर ने स्क्वायर रूट की कटिंग कर दी, हमारे पास बी सी आ गया, और ये अंडर रूट ऑफ 96। अंडर रूट ऑफ 96 की वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड की तो हमारा आंसर आया 9.798। अब हमारे पास देखें इसका टोटल एरिया आया था 12.49, और ये वाला एरिया आया हमारे पास 9.7। अगर मैं 12.49 में से जो है माइनस कर दूं ये वाला एरिया जो हमारे पास 9.7 आया है, तो ये रिमेनिंग एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इनको माइनस कर देते हैं। हमने क्या किया, दोनों के आंसर को 12.49 माइनस 9.798 को दोनों को माइनस किया, तो हमारे पास एक आंसर आ गया सी डी जो है 2.692। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, The area of right triangle is 50 centimeter square. One of its angle is 45. ठीक है जी। Find the length of the sides and hypotenuse of the triangle. हमें उन्होंने कहा ये वाली जो साइड होती है इसे कहते हैं हाइपोटेन्यूस, ये हमारे पास होती है परपेंडिकुलर, और ये होती है हमारे पास बेस। हमें सिर्फ एंगल दिया हुआ है, उन्होंने कहा ये एंगल है हमारे पास 45, और इस ट्रायंगल का टोटल एरिया है हमारे पास, एरिया की वैल्यू है, किसी एक साइड की वैल्यू हमें नहीं दी हुई, एरिया की वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है 50 सेंटीमीटर। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, सबसे पहले तो हम यहाँ पे 45 है, हमारे पास एक एंगल गिवन है, तो हम इसको परपेंडिकुलर और बेस को इस्तेमाल करते हुए टेन थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे। टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, थीटा की जगह पे हमारे पास एंगल की जो वैल्यू थी हमने पुट कर दी, टेन 45 का आंसर आ गया 1। अब परपेंडिकुलर हमारे पास है हाइट h लिख दिया, बेस की जगह पे हमने b लिख दिया। अच्छा जी, अब ये डिवाइड हो रहा है इक्वल किस तरफ, इक्वल के इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमने लिख दिया b 1 b इक्वल्स टू h, मतलब कि बेस और हाइट की जो वैल्यू होगी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो दोनों इक्वल होंगी। ठीक है, अब हमें यहाँ से ये पता चल गया। अब हमने क्या किया, एरिया का फार्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास होता है 1/2 ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या किया, एरिया की वैल्यू उन्होंने 50 दी हुई थी, हमने 50 लगा दी, ये डिनोमिनेटर में 2 डिवाइड हो रहा था, हमने इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया, जो 50 से मल्टीप्लाई हो गया, ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे एज इट इज़ आ गई। अब 52 100 होता है। अब हमने ऊपर देखा है कि b इक्वल्स टू h है या h इक्वल्स टू b है, तो हम इसको रिप्लेस कर लेंगे। हम क्या करते हैं, h की जगह पे b पुट कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर वो प्रूफ हो चुका है, तो हमने यहाँ b लिख दिया, तो b इंटू b स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, इस स्क्वायर ने स्क्वायर रूट की कटिंग कर दी, और 100 हमारे पास 10 का स्क्वायर होता है, हमने 10 का स्क्वायर लिख के इसकी भी कटिंग कर दी, हमारी बेस की वैल्यू आ गई, आंसर आ गया 10। अब हमारे पास बेस और हाइट ऊपर हम देख चुके हैं कि दोनों इक्वल है यहाँ पे, तो अगर बेस का आंसर 10 आया तो हाइट का ऑटोमेटिकली 10 आ गया, तो ये दोनों चीज़ें तो फाइंड होगी। अब रह गया हमारे पास हाइपोटेनियस, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। पैथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है जी, हमने परपेंडिकुलर की वैल्यू थी 10,
वो पुट कर दी, बेस की वैल्यू भी 10 है वो पुट कर दी, इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस की AC हमने एज इट इज़ लिख दी डायग्राम में जो वैल्यू थी। 10 का स्क्वायर आ गया 100, यहाँ पे भी 10 का स्क्वायर आ गया 100 और यहाँ पे AC का स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर को हमने ख़त्म करना है तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी ले लिया हमने, इधर भी ले लिया। यहाँ इस स्क्वायर की इससे कटिंग हो गई, ये आ गया AC और 100 + 100 हमारे पास आ गया √200। या आप इसको पॉइंट में भी चेंज कर लें तो भी ठीक है, यहाँ तक भी लिखें तो ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ द शेडो ऑफ अ बिल्डिंग इंक्रीज बाय 12 मीटर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन रेज डिक्रीज फ्रॉम 60 डिग्री टू 45 डिग्री, व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब हमें उन्होंने हाइट फाइंड करने का कहा हुआ है। एंगल हमारे पास 60 डिग्री से 45 डिग्री है, ठीक है जी, वो हमें बताया हुआ है और हमें डिस्टेंस दिया हुआ है 12। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को अगर सॉल्व करें, इस ट्रायंगल को, तो हम टेन थीटा का फार्मूला लगाते हैं जिसमें हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू यूज होती है। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर की जगह हमने h लगा दिया क्योंकि हाइट हमने फाइंड करनी है। बेस हमारे पास क्या है, y है, तो हमने y पुट कर दिया। टेन 60 का आंसर हमारे पास होता है √3, ये हमारे पास हाइट और ये आ गया बेस। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट, हम अब इस पूरी वाली जो बड़ी ट्रायंगल है इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास एंगल तो मौजूद है तो हम टेन थीटा का फार्मूला लगाएंगे। टेन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब बेस में हमारे पास सिर्फ y या 12 नहीं है, इन दोनों को मिला के ये टोटल एरिया बन रहा है, ठीक है, तो हम करेंगे 12 + y। अब हमने लगाया टेन 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की वैल्यू h ओवर बेस की वैल्यू 12 + y। टेन 45 हमारे पास होता है 1 और ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई 1। अब ये वाली चीज़ डिवाइड हो रही है, इक्वल किस तरफ जाएगी, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1 से मल्टीप्लाई होकर कोई भी चीज़ वैसी ही रहती है, तो हमारे h का आंसर आ जाएगा 12 + y, ठीक है, हमारे h का आंसर आ गया 12 + y। अब ऊपर जो हमने पहली ट्राइंगल की वैल्यू सोल्व की है वो थी हमारे पास √3h ओवर y। हमें पता है कि अगर हमने यहाँ से y का आंसर निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस y को मैं ले जाती हूँ इधर, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा y √3 = h। अब अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो ये √3 y से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वल के दूसरी तरफ उठा के लाऊंगी तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये y का आंसर आ गया h ओवर √3। अब जो हमारे पास y का आंसर आया है हम उठा के वो यहाँ पुट कर देते हैं। सिंपली अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे h का आंसर आ जाएगा, हमने क्या इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। पुट किया तो वो आया h = 12 प्लस y की वैल्यू आई थी h बाय √3, ये वाली हमने ये एज इट इज उठा के लिख दी। अब हम लेंगे, अब ये सबसे पहले h वाली वैल्यू हम h वाली तरफ लेके जाएंगे, जितने वेरिएबल हैं वो हम इकट्ठे कर लेंगे। अच्छा जी, तो हम इसको, ये प्लस हो रहा था, इक्वल किस तरफ लेके गए, माइनस हो गया। हम सिंपली इनका करेंगे एलसीएम लेंगे, या आप इस तरह भी सॉल्व कर लें कि ये 1 बाय √3 है, इसको कैलकुलेटर से चेंज करें तो पॉइंट में आंसर आता है 0.577 और फिर हमने ये h के साथ लिख दी वैल्यू। अब अगर मैं यहाँ से h कॉमन लूँ तो मेरे पास आएगा 1 - 0.577, तो इनको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.4226। नहीं तो आपको पता है ये जिसके साथ कुछ ना हो 1 होता है ना, तो 1 में से हमने ये वैल्यू माइनस की तो ये आंसर आ गया और साथ में हमारे पास यहाँ 12 आ गया जो ये सामने लिखा था। अब ये वाली वैल्यू h के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो अगर हम इक्वल के दूसरी तरफ लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगी, तो 12 डिवाइडेड बाय 0.4226 ये डिवाइड हो गया। इसको हमने डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया h का 28.39 और यही हमारे से क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि उन्होंने कहा था कि h की वैल्यू फाइंड करने। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 100 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है, हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट उन्होंने दी हुई है 100 मीटर, ठीक है, हाइट ऑफ 100 मीटर बिल्डिंग, द एंगल ऑफ डिप्रेशन और टू द बॉटम ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग, बॉटम का मतलब नीचे, बॉटम ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग इज 30 डिग्री, ठीक है जी। फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी जगह से, फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग, टू द टॉप ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग, इसी पॉइंट से सेकेंड बिल्डिंग के टॉप का एंगल 20 डिग्री बन रहा है। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग, इस वाली बिल्डिंग की वो कहते हैं हाइट हमें कैलकुलेट करके दें। सिंपली हमारे पास अब x की भी वैल्यू नहीं है, x की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, हमारे पास एक साइड दी हुई है, एक एंगल दिया हुआ है, हम आराम से टेन थीटा का फार्मूला लगाएंगे और
बेस की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद अब हमने लगाया ए सी की वैल्यू हमें 100 दी हुई, हमने टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, टेन थीटा होता है तो परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट कर दी 100, बेस की वैल्यू है हमारे पास x, हमने वो पुट कर दी। टेन थीटा का हमारे पास आंसर होता है 1/√3। इस x को हमने डिनोमिनेटर से उठाया कि डिवाइड हो रहा था, इक्वल किस तरफ लेके गए, मल्टीप्लाई हो गया और ये वाली वैल्यू आ गई डिनोमिनेटर में सॉल्व होने के बाद 1/√3। अब थर्ड डिनोमिनेटर हमारे पास हमेशा फर्स्ट से मल्टीप्लाई होता है, नहीं भी आपको अगर इस बात की समझ आती है तो आप कैलकुलेटर में लिखें, डायरेक्ट आपके पास ये आंसर आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई √3। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास x का आंसर आ गया इस ट्राइंगल के हिसाब से। अब देखें ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो x है, तो c और e भी तो सेम डिस्टेंस पे होंगे, मतलब अगर इस जगह का डिस्टेंस x है और इसका आंसर हमारा आया है √3 मल्टीप्लाई 100, तो इसका भी आंसर यही है क्योंकि जितना एरिया ये है इतना ही एरिया ये भी है। अब हमने इसकी हाइट फाइंड करनी है। अगर हमें देखें इस बिल्डिंग की हाइट देखें तो सबसे पहले तो ये जो हाइट बन रही है यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों आमने सामने की बराबर है तो ये तो 100 है। ये वाली जो हाइट है ये हमें फाइंड करनी है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल हाइट आ जाएगी। ठीक है जी, अब हम इसको सोल्व करते हैं। हम अब इस ट्राइंगल का फार्मूला लगाते हैं, हमारे पास एंगल मौजूद है, बेस की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, हम क्या करेंगे इस साइड का आंसर निकालेंगे। हमने फार्मूला लगाया टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है DE और बेस हमारे पास क्या है CE। ठीक है जी, या x लिख दें तो दोनों एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि ये x यहाँ लिख दें तो भी एक ही बात है। अच्छा जी, हमने लगा दिया। अब हमने DE की वैल्यू फाइंड करनी थी, x को हमने जाके 1020 से मल्टीप्लाई करा दिया, हमने लिख दिया DE इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई 0.364 क्योंकि 1020 की वैल्यू होती है 0.364। अब हमारे पास x की वैल्यू है DE की, ये हमारे पास है टोटल एरिया H और ये वाली है वैल्यू 100। तो ये वाली हमें कैसे पता चलेगी, जब हम टोटल एरिया में से ये वाला एरिया माइनस करेंगे, टोटल एरिया में से ये एरिया माइनस करेंगे तो ये वाला एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो हम इसको आसान अल्फाज में लिख सकते हैं कि H माइनस 100 इक्वल्स टू दिस वन DE। तो मैं यहाँ लिख दूंगी H माइनस 100। ठीक है जी, हाँ हमने लिखा DE की जगह पे H माइनस 100 इक्वल्स टू हमारे पास x की जो भी वैल्यू उन्होंने दी हुई थी 100 मल्टीप्लाई √3 को सॉल्व किया 1.73 आ गया, मल्टीप्लाई 0.364। ठीक है, अब हमने इनको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, जो भी आंसर आएगा, हमने ये माइनस हो रहा है इक्वल के दूसरी तरफ लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा। इस सब को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आया 63। ये माइनस 100 इक्वल किस तरफ आया, प्लस हो गया, इन दोनों को प्लस किया तो हाइट हमारी आ गई 163 मीटर्स। आपको एक दफ़ा दोबारा रिव्यू करा देती हूँ। आपने सबसे पहले इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, टेन थीटा का फार्मूला लगाया 100/x और इसको x को इधर लेके 1030 से डिवाइड कर दिया, 100/1030 का आंसर आया √3 मल्टीप्लाई 100। उसके बाद हमने छोटी ट्रायंगल जो ऊपर हमारे पास गिवन थी ये वाली, इसके ऊपर यही फार्मूला 10 वाला अप्लाई किया, 1020 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हमने यहाँ पे 1020 और परपेंडिकुलर ओवर बेस किया तो DE की वैल्यू हमारे पास थी H माइनस 100, x की जगह पे जो उसकी ऊपर वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी √3 मल्टीप्लाई 100, हमने वो वाली पुट कर दी और ये वाली वैल्यू साथ आ गई। इनको सॉल्व किया, इस माइनस 100 को इस तरफ लेके आए, प्लस हो गया तो हमारी हाइट का आंसर आ गया 163 मीटर्स। लास्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहते हैं आ प्लेन is 119 kilometer west and 100 kilometer south of an airport. At what bearing the pilot want to fly directly back to the airport? अच्छा जी, सबसे पहले इसके लिए मैं आपको एक चीज़ समझाऊं कि अगर हम इस तरह देखें तो हमारे पास है ये ईस्ट, ये है हमारे पास नॉर्थ, ये है हमारे पास साउथ, ये है हमारे पास वेस्ट। अब उन्होंने हमें कहा है कि 119 किलोमीटर वेस्ट पे, यहाँ पे वेस्ट पे, और 100 किलोमीटर साउथ, 100 किलोमीटर साउथ का अगर मैं पॉइंट लगाऊँ यहाँ पे कहीं 100 जाके बन रहा है, तो हमारे पास प्लेन पे यहाँ पे जाके एरोप्लेन यहाँ से यूँ, यहाँ से यूँ, यहाँ पे पहुँचा है, इस पॉइंट पे है। अब वो कहते हैं जो पायलट हैं वो वापस अगर एयरपोर्ट पे जाएगा तो कैसे
अगर वो फ्लाई करना चाह रहा है तो कैसे या कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ जाना है उसने वापस। तो यहाँ तक जाने के लिए हमारी ये ट्राइंगल बनी। अब ये वाला डिस्टेंस जो हमारे पास है, ये हमारे पास उन्होंने दिया हुआ है 119, और ये जो हमारे पास डिस्टेंस उन्होंने दिया हुआ, ये हमारे दिया हुआ 100। तो इसको हम सिंप्लीफाई सादा शक्ल में बनाएंगे तो ये बनेगी हमारे पास ऐसे डायग्राम कि हमारे पास बेस की वैल्यू 100 और परपेंडिकुलर की वैल्यू 119 किलोमीटर है। और ये एंगल तो हमें पता है भाई, जहाँ बॉक्स बन जाए वो एंगल हो जाता है 90 का। हमारे पास दो साइड्स दी हुई हैं, हमने एंगल फाइंड करना है, तो हम टेन थीटा का फार्मूला लगाएंगे। टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू 119, बेस की वैल्यू 100, दोनों को करेंगे डिवाइड, और यहाँ से थीटा फाइंड करना है तो टेन इनवर्स को इक्वल के दूसरी तरफ लाएंगे तो ये सॉरी टेन थीटा है ना, तो टेन को इक्वल के दूसरी तरफ लाएंगे तो वो इन्वर्स हो जाएगा। जैसे लॉग को इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएं तो एंटी लॉग हो जाता है, इसी तरह का टेन को हम इक्वल के दूसरी तरफ लेके आते हैं तो ये हमारे पास टेन इन्वर्स हो जाता है। टेन इन्वर्स ऑफ दिस वैल्यू हमने कैलकुलेटर से कैलकुलेट की सिंपल, तो हमारा आंसर आ गया 50 डिग्री। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। साथ ही चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। शुक्रिया।